स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि बेस थी इस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3। यानी एक एग्जांपल लेके अगर मैं डिस्कस करता हूं तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल लिया, x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट जो होती है वो क्या होती है उसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। यानी ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैंने आपको डिस्कस किया था कि जितनी आपकी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3। जैसा कि क्वाड्रेटिक में बताया था, क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री थी, 2, तो उसके कितने रूट्स थे, 2। ठीक है, तो यहां पर जो रूट्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसी के बेस पर हम, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फाइंड आउट करे थे दोनों रूट्स, ऐसे हम यहां पर 3 रूट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके 3 रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस देखते हैं कि कैसे वो फाइंड आउट करें। ठीक है, क्या उनके फॉर्मूले हैं। तो इसकी सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन समझ लें। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में समझा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरल इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, जनरल इक्वेशन। इसी बेस पर हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, a क्या हो गया, x³ का कोफिशिएंट, b क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट, c क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, और d क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म, जैसा कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिया है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, 3 रूट्स होंगे, इसके 3 रिलेशंस है, वो 3 रिलेशंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो 3 रिलेशन जो है उनको हमने एक हेडिंग से डिनोट कर लेते हैं कि वो हेडिंग क्या है, यानी रिलेशन बिटवीन द जीरोज, relation between the zeros and coefficient of cubic polynomial। ठीक है, ये हमने हेडिंग लिखी, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ऐसे हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, बट यहां पर कितने आपके जीरोस होंगे, 3। तो उनको हम 3 से क्या, किस तरीके से डिनोट करते हैं वो देखिए, ये नोट कर लीजिएगा। तो 3 जो आपके रूट्स या जीरोस होते हैं उसको हम अल्फा, बीटा और गामा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। फर्स्ट जीरोस हमने क्या मान लिया, हमारा क्या है, अल्फा, लेट, सेकेंड बीटा एंड थर्ड जीरो गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 हम लेके चलते हैं, उसमें हम अल्फा बीटा लेके चले थे, इसमें हम अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा के रिलेशंस क्या होंगे, पहला रिलेशन जो होगा वो होगा आपका सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ये क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स। सेकंड क्या होगा आपका, सेकंड रिलेशन देखिए, सेकंड रिलेशन जो होगा, सेकंड रिलेशन पर आते हैं। सेकंड रिलेशन जो होगा आपका वो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू
सी अपॉन ए। एंड थर्ड जो रिलेशन होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए, डी अपॉन ए, बी अपॉन ए हम लोग यहां से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। यानी इसमें ए क्या हो गया आपका एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या हो गया एक्स का कोफिशिएंट और डी क्या हो गया इसमें कांस्टेंट। तो ये आपके क्या हो गए कोफिशिएंट हो गए और ये आपके क्या हो गए जीरोस हो गए। तो ये तीन रिलेशंस पे ही हम लोग इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीनों रिलेशंस का याद करना बहुत जरूरी है। इन तीनों रिलेशन से ही हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। बाई चांस क्वेश्चन में कभी कभार ये पूछ लेता है कि आपको रूट्स दे दिए और उस रूट से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो उस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है वो देखिए, ये नोट कर लो। इसको नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर उसको वीडियो को पॉज करके देखना। तो कैसे इन तीन रूट से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट जो करेंगे हम, उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इफ आपको क्या हो रूट्स गिवन हो तो, या फिर आपको जीरोस गिवन हो तो उसमें क्या हो जाएगी इक्वेशन, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। ये आपकी क्या होगी रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। दो जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक के लिए लिखी थी, ऐसी हमारी किसके लिए हो जाएगी क्यूबिक के लिए। ठीक है, ये सारी जो इक्वेशंस बनी है ये आपको किससे बनी है, जो जनरल इक्वेशंस है। ठीक है, बट आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं आएगा कि भाई इससे आपका ये ड्राइव करो, डेरिवेशन कभी नहीं आता, आप लोग डायरेक्ट याद करो पैटर्न। वैसे मैं निकाल सकता था बट वो वेस्टेज ऑफ टाइम। बस इतना ध्यान रखो, जो जनरल इक्वेशंस है उसी से ये सारे क्या हुए इक्वेशंस आई और सारे फॉर्मूले उसी से ही ड्राइव हुए। ठीक है, कभी नहीं पूछा बोर्ड में क्वेश्चंस कि इससे इसको ड्राइव करो। तो सीधे बात करते हैं हम किसकी, अब क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। कल एक्सरसाइज मैंने आपको 2A कंप्लीट करा दी थी, आज हम लोग जो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वो 2B कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज लेके चलते हैं 2B। एक्सरसाइज 2B में पहला क्वेश्चन क्या है, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल से मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। एनसीईआरटी आप खुद करिएगा, एनसीईआरटी को भी मैं एक बेस लेके चल रहा हूं कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकें। ठीक है, जहां मुझे ठीक लगेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस वहां मैं मेंशन कर दूंगा कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल की सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का मैं पहला जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई दैट 5 - 2 and 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है हमें कि 5 - 2 and 1/3 ये हमको जीरोस गिवन है। ठीक है, 5 - 2 and 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी क्या हो जाएगी, वो जो गिवन है वो है हमें 3x³ माइनस के 10x स्क्वायर, 3x³ माइनस के 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 माइनस 27x प्लस 10। तो हमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो ये बताना है कि ये क्या है, जो 5 - 2 और 1/3 जीरोस है वो इसके रूट्स है या नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो रूट्स या जीरोस इसके हैं या नहीं है उसके लिए मैंने आपको बताया था पहले भी, ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ रखा होगा। जब होंगे जब आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, अगर हम इसमें 1 by 1 पुट करें, पुट करने पे अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या हो जाए जीरो हो जाए तो वो उसका रूट्स होगा, अदरवाइज अगर जीरो नहीं होता तो उसका रूट नहीं होगा। तो ये हमें सबसे पहले चेक करना है।
दूसरा क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट, और हमें इनके रिलेशन जो तीन मैंने बताए हैं उनको वेरीफाई करना है रूट्स निकालने के बाद। रूट्स हमको गिवन है, पहले ये चेक करते हैं। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं कि 5 - 2 और 1/3 इसका रूट है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 5। तो P 5, x की वैल्यू हमने क्या रख दी 5। फर्स्ट जो लिया वो क्या लिया, x की वैल्यू 5 रखी। तो P पॉलिनोमियल x की जगह पे 5 आ जाएगा, यहां पे हम लोग x की जगह पे पुट कर देंगे 5 का क्यूब -10, 5 का स्क्वायर -27 इंटू 5 प्लस 10। देखते हैं 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। 125 का अगर हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 15, 6, 7, 3, 375 माइनस 25 हो जाएगा 25 इंटू 250 माइनस 3 10 13 135 प्लस 10। ठीक है, 375 और 10 कितना हो जाएगा 385, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 385। 385 माइनस का 385, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। इसका मतलब P5 क्या हो गया आपका 0। इसका मतलब ये क्या है, इसका रूट है। यहां पे ये वेरीफाई हो गया। ऐसे हम लोग दूसरा लेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा जो हमको दे रखा है वो कितना है माइनस का 2 लिया। माइनस का 2 को लेंगे, P x की वैल्यू ले लो माइनस का 2। सेकेंड x की वैल्यू -2 ली, P -2 इज इक्वल टू, इसी में इक्वेशन में पुट करेंगे 3 - 2 का क्यूब -10 -2 का स्क्वायर -27 -2 एंड प्लस का 10। 3 - 2 ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 -8 इंटू 3 24 माइनस का कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लीकेशन 10 में करेंगे 40 माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 54 एंड प्लस का 10। यहां से अगर हम देखें 54 और 10 64, और इन दोनों को मिलाएं तो माइनस का 64 -64 प्लस का 64, ये भी कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गए 0। इसका मतलब P -2 भी क्या हो गया हमारा 0। तो ये भी इसका, इससे यहां से प्रूफ हो रहा है कि ये भी क्या है इसका रूट है। क्लियर। तीसरा देखते हैं, तीसरा चेक करते हैं कि 1/3 इसका रूट है या नहीं। तो तीसरा हमने चेक किया कि 1/3 इसका रूट है या नहीं। देखें P 1/3 इज इक्वल टू, इसी में पुट करेंगे 3 1/3 का क्यूब -10 1/3 का स्क्वायर -27 1/3 एंड प्लस का 10। यहां से चेक करा हमने, -1/3 को अगर हम रखते हैं तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/27 माइनस का 10 इंटू 1/9 माइनस का, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स 9 प्लस 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 9, ये कितना आ गया 1/9 माइनस का 10/9, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, या फिर एलसीएम ले लो 9 आपने एलसीएम लिया, यहां पर कितना हो जाएगा 1 - 10 प्लस 9। इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 - 10/9, यानी 10/10 कितना हो जाएगा 0। ये भी कितना आ गया 0 आ गया, यानी P 1/3 भी कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो हैं ये क्या है रूट्स या जीरोस इसके पॉलिनोमियल जो गिवन है हमको वो है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि 5 कौन कौन से थे रूट्स 5 - 2 एंड 1/3, 5 - 2 एंड 1/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से हम स्टेटमेंट में इसको लिख सकते हैं। सेकंड, इसमें हमसे जो पूछा था वो वेरीफाई करना था हमको रिलेशन, जो हमको 3 रिलेशन दे रखे हैं वो हमारे वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 रिलेशन है, मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूं क्या क्या, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का B/A, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A,
एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो वही तीनों हम लोग एलएचएस और आरएचएस की तरह प्रूव करेंगे जैसा हमने क्वाड्रेटिक में करा था। चलिए चलते आगे। पहला रिलेशन हम लोग लेते हैं। पहला रिलेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, इसके मैं रूट्स लिख देता हूं, क्या क्या दे रखे हैं, 5 माइनस 2 एंड 1 अपॉन 3। 5 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड सॉरी 5 माइनस 2 एंड 1 अपॉन 3। ठीक है, तो आपने क्या करा, अल्फा बीटा गामा तीनों को ऐड करें, 5 माइनस 2 प्लस का 1 अपॉन 3 एंड माइनस बी अपॉन ए। माइनस का साइन ऐसे ही रखा, बी कितना है आपका माइनस का 10, यहां पर माइनस 10 ले लिया, और ए कितना है आपका 3। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर क्या करते हैं, 3 को एलसीएम लेते हैं, तो ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3। यहां से 3 हमने क्या लिया कॉमन, वो कॉमन, तो ये सॉरी एलसीएम, तो ये 3 यहां पे चला जाएगा, 9, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। यानी ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया कि ये क्या है वेरीफाइड है। यानी यहां पे ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया कि ये रिलेशन जो हमने रूट्स दे रखे हैं वो हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। दूसरा हम लेके चलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू यहां से लिखते हैं, 5 डॉट माइनस का 2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -2। जब भी कोई भी माइनस का है सीधा ब्रैकेट लगा लेना, इनटू 1 अपॉन 3। कभी दिक्कत नहीं होगी साइन कन्वेंशन में, अदरवाइज दिक्कत होगी प्लस माइनस करने में, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। गामा, गामा कितना हो गया 1 अपॉन 3 एंड अल्फा कितना हो गया 5। ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है, सी है यहां पर माइनस का 27। कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, वही इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे हम कंपैरिजन करेंगे। इससे कंपैरिजन करके हम लिख सकते हैं क्योंकि ये क्यूबिक पॉलीनॉमियल है। माइनस का 27 अपॉन कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाएगा सीधा माइनस का 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस का 9, और यहां से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, यानी यहां पर भी माइनस का 9। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व हो जाएगा -10 एंड माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस का 5 अपॉन 3। जैसे करोगे आपका -9 और -9 आ जाएगा। दूसरा आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। तीसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं। तीसरा रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको पेपर पे करोगे और खुद करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए मेरे को टाइम लग रहा है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का डी अपॉन ए। तो डी अपॉन ए अगर हम लेके चले, अल्फा कितना है 5 इंटू माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का डी, माइनस का तो साइन है ही, डी कैसा है पॉजिटिव, 10 अपॉन ए कितना है 3। ठीक है, माइनस का 10 अपॉन 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 टू 10, माइनस का साइन है ही, माइनस का 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 3। यानी हमारा क्या हुआ, ये तीनों रिलेशन भी वेरीफाइड हो गए, और आपका ये भी बता दिया कि ये 3 जो हमें दे रखे थे रूट्स या जीरोस वो हमारे इस इक्वेशन के थे या नहीं थे, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपके एनसीईआरटी में काफी दे रखे हैं वो सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये नोट कर लेना और प्रॉपर एक कॉपी बना के चलना। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीकों को फॉलो करना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होती है तो हम बैठेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड एक्सरसाइज पर चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे मेरी तरफ से सेकंड। अब इसमें कौन सा आता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2, 1 एंड -3। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसमें कि क्या दे रखा है हमको, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है, यानी जीरोस हमको गिवन है। तो जीरोस क्या क्या गिवन है, जीरोस गिवन है हमको
1/2, ठीक है, एंड 1/2, दूसरा है 1 and -3, 1 and -3। ये हमको जीरोस गिवन है, हमसे एक क्या पूछिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछिए। तो मैं बता चुका हूं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर जीरोस गिवन हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, लेट बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -3। क्लियर? तीनों रिलेशन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। माइनस का b/a करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें वैल्यूज चाहिए। अल्फा बीटा गामा को तीनों को ऐड कर देते हैं, 1/2 प्लस 1 -3 कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम ले तो इसका 2, 1 प्लस 2 -6 कितना हो गया 6 एंड माइनस यानी -3/2। ये तो आ गई जिसकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। ऐसे दूसरे रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू -3 एंड गामा की वैल्यू -3 इंटू 1/2। ठीक है, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 -3 एंड -3/2। ठीक है, यहां से 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लेने पे क्या कितना हो जाएगा 1 -6 एंड -3 कितना हो गया -9 प्लस 1 यानी -8/2, -8/2 ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स -4। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा आ गया। तीसरा हमारा रिलेशन होता है अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 -3 यानी -3/2। फिर भी लिख देता हूं 1/2 इंटू 1 इंटू -3, तो ये कितना आ गया -3/2। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, तीनों रिलेशन आ गए। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी, जैसा मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होती है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो x³ इज इक्वल टू हो गया, हम यहां पे पुट कर दें तीनों की वैल्यू, x³ माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई है -3/2। यहां से हम लोग -3/2 पुट कर देंगे, x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -4 एंड माइनस के अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई है -3/2। ठीक है, एक बार चेक कर लें, 1/2 प्लस 1 -3 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं x³ माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3/2 x² माइनस का 4 एंड प्लस का 3/2। यहां से 2 को हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 8x एंड प्लस का 3/2। सो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक पॉलिनोमियल है तो हम उस 2 को क्या कर सकते हैं, यहां से डिनोमिनेटर से रिमूव कर सकते हैं। हम इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो लिख सकते हैं वो हम क्या लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस का 8x प्लस 3। ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है आपका, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसके जैसे क्वेश्चंस आप कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो टॉपिक है हमारा वो है क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिविडेंड। जो आप क्या कर सके होंगे, पहले भी पढ़ चुके होंगे, जिसको हम क्या बोलते थे डिवीजन एल्गोरिथम इक्वेशन। डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी हमारी, डिवीजन एल्गोरिथम थी हमारी क्या
एक हमारा क्या होता था, डिविडेंड होता था, एक होता था हमारा डिवाइजर, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। उसी का रिलेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं उसका थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता था, रिमाइंड रिकॉल करा दूं आपको कि क्या चीज। देखिए रिलेशन होता था डिविडेंड is equal to dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता था, जिसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइजर से, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्वोशिएंट और वो रिमाइंडर। डिविडेंड को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। कहीं कहीं आपको क्या दे रखा होगा, एफ एक्स भी दे रखा होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, डिवाइजर को हमने क्या करा, जी एक्स से डिनोट कर दिया। क्वोशिएंट को हमने किससे डिनोट कर लिया, इनटू क्यू एक्स से, प्लस रिमाइंडर को हमने कर लिया आर एक्स से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, पी एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। वैसे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। फंक्शन ऑफ एक्स जो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6, एक्स की पावर 4 माइनस के 5x प्लस का 6 एंड इज डिवाइडेड बाय gx, जिसमें कि डिवाइडेड बाय gx से डिवाइड कर रहा है। gx कितना दे रखा है आपको, इज डिवाइडेड बाय gx 2 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, fx दे रखी है, fx एंड gx। तो मैंने fx बताया था कि fx आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड, एंड जिससे डिवाइड करना है वो आपका क्या दे रखा है, gx। तो हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, ये आप 9th में भी कर चुके होंगे कि किस तरीके से हम डिविडेंड रूल से इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए डिविडेंड रूल हम लोग यहीं पे अप्लाई करते हैं। क्या था, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, x4 माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, अब ये क्या है आपका डिवाइजर। अब डिवाइजर में हम हमेशा क्या करते हैं, अगर आपको इसमें क्वेश्चंस में इधर उधर अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री वाली जो वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी लोवेस्ट वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। तो 2 माइनस के एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का 2। तो हम इस तरीके से लिखेंगे एंड देन इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 4। तो हमें यही सेम वेरिएबल हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो सेम वेरिएबल बनाने के लिए हमने क्या करा, माइनस के एक्स स्क्वायर को अगर मुझे एक्स की पावर 4 बनाना है तो मैं इसका मल्टीप्लाई किससे करूं, माइनस के एक्स स्क्वायर से। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स की पावर 4। तो प्लस के एक्स की पावर 4 हमने क्या करा, यहां पर बना लिया। जो आपका यहां पर साइन हो वही ले लो। ठीक है, वैसे हम एक्स स्क्वायर से भी कर सकते थे, बट आप ऐसे ही चलना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी हमने सेम क्या करा, जो इसका साइन है वही बना लिया। फिर क्या करेंगे, 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। अब जो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमने क्या करा, साइन चेंज कर दिया क्योंकि कैंसिल आउट होगा। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस एंड प्लस, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें क्या है, डिग्री नहीं है, क्योंकि पावर जो है इसकी 2 है और इसमें पावर क्या है, 1 है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, फिर इसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, माइनस से प्लस का 2x स्क्वायर एंड माइनस का 4। तो माइनस का 4 हम यहां पे लिख सकते हैं, ये हमने माइनस का 4 लिख दिया। यहां पे साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस,
ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 5x एंड प्लस का 10, ठीक है, माइनस के 5x प्लस का 10। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका डिवाइजर, ये क्या हो गया आपका डिविडेंड, ये क्या हो गया आपका कोशेंट, और ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ गया आपको। हमको क्या करना है इसमें, हमें इसको वेरीफाई करना है कि जो हमने इसके क्या करना है, हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कोशेंट और रिमाइंडर तो फाइंड आउट हो गया, कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया। हो सकता है ये हमसे वेरीफाई के भी बोलते हैं कि भाई ये जो कोशेंट और रिमाइंडर आया है इससे हमें वेरीफाई और करना है कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं। तो वेरीफाई हम किससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई के लिए सबसे पहले हमारा डिविडेंड होना चाहिए। तो डिविडेंड हमारा कितना है, एफ कितना लेके चल रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये भी लिख सकते हैं। डिविडेंड कितना है हमारा, x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस का 6, ठीक है, x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस का 6 एंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर किससे कर रहे हैं, 2 माइनस का x स्क्वायर, क्वोशिएंट कितना आ रहा है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 एंड रिमाइंडर कितना आ रहा है, प्लस का माइनस का 5x प्लस 10, ठीक है, माइनस का 5x प्लस का 10। अब क्या करना है, ये तो हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। LHS को तो ऐसे ही रहने देंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS को ऐसे ही रहने दो, राइट हैंड साइड को क्या करो, सॉल्व करो। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे अगर LHS के बराबर आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का x की पावर 4 एंड प्लस का 2x स्क्वायर, यहां पर सेम आ जाएगा माइनस का 5x प्लस 10। यहां पर x की पावर 4 सेम रहा, x की पावर 4 के बाद प्लस का 2x स्क्वायर से प्लस का माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 5x एंड प्लस और माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो देखिए LHS भी हमारा वही है, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, यानी LHS क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया, यानी ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। और वेरीफाइड हो गया तो इससे हमें ये पता पड़ा कि जो हमारा क्वोशिएंट है या जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये चीजें पूछ सकता है कि आपसे क्वोशिएंट पूछ सकता है, रिमाइंडर पूछ सकता है और उसको रिलेशन को वेरीफाई करना पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 8 के बाद में सीधा 15 करा रहा हूं, ऐसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करना, हम डाउट क्लासेस में उसके सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की एक डाउट क्लास लगाएंगे। अगर आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो एक डाउट क्लास में क्या करूंगा, लगा दूंगा, उसमें सारे पॉलिनोमियल्स के जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स बता दूंगा। बट आपको उन डाउट के लिए कमेंट करना पड़ेगा कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में है इफ 2 and -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 and -2 आपके जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। 2 and -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमको क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू x की पावर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। x की पावर 4 प्लस का x क्यूब x की पावर 4 प्लस का x क्यूब माइनस के 34x स्क्वायर माइनस का 34x स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस का 120। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। 2 and -2 इसके जीरोस दे रखे हैं। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसके अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल की उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब इसमें कितने जीरोस हैं, कितनी हाईएस्ट डिग्री है 4, तो हमारे जीरोस भी कितने होंगे 4। हमको गिवन कितने हैं 2,
तो 2 जब गिवन है तो हमें 2 क्या करने पड़ेंगे, फाइंड आउट और करने पड़ेंगे। वही अदर जीरोस हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए वो 2 जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। ठीक है, तो उन जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको 2 जीरोस गिवन है, हमने इनको अल्फा इज इक्वल टू 2 मान लिया एंड बीटा इज इक्वल टू -2 मान लिया। क्लियर। इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है, इन दोनों के रिलेशन को अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कितना हो गया 0। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0 एंड अल्फा बीटा कितना आ गया 2 एंड -2 कितना -4। ठीक है, इससे हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस के कितना होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस के अल्फा बीटा, हमने ये फाइंड आउट कर ली। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, प्लस के अल्फा बीटा यानी -4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, देखो ये चीज हमने निकाली। एक चीज और बता दूं, हो सकता है आपको बुक में या आप अगर जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें वो डायरेक्ट कर दे। डायरेक्ट कैसे कर देगा, देखो x इज इक्वल टू 2 मान लिया और एक x इज इक्वल टू -2 मान लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और -2 मान लेगा तो आपका सीधा डायरेक्ट हो जाएगा x -2 एक फैक्टर और एक फैक्टर हो जाएगा x + 2। यहां से हम रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी बन गया एक्स स्क्वायर -2। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर यहां पर रूट्स हमारे अलग हो गए, अलग इन द सेंस कि अगर आपको अभी तो एक एक पार्ट में दे रखा है, अगर 2 पार्ट में दे दिया तो वहां पर दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉलो करने के लिए मैं इसीलिए बोलूंगा क्योंकि ये हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। जब हमें 2 रूट्स हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, gx बोल सकते हैं। यानी अगर मैं इसको, इस डिविडेंड को, इसको जो गिवन है इससे क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं तो हमारे 2 इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 2 जीरोस जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 2 जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट होंगे, देखो इस इक्वेशन को हमने इससे क्या करा, डिवाइड करा। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस के 34 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 120। ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक, इससे हमने डिवाइड करा। डिवाइड करने पे मैंने बताया ये सबसे पहला हम इसको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो एक्स स्क्वायर के टर्म के सामने लिखेंगे। यहां पर हमने लिख दिया माइनस का 4x स्क्वायर। यहां से हमने इसको काटा माइनस और ये कितना हो जाएगा प्लस। एक्स क्यूब को ऐसे लिख देंगे ऊपर वाले को, यहां से ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे यानी माइनस का 30 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 120। ठीक है, इसको दोबारा से सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का x करा कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब एंड माइनस का 4x। एक्स क्यूब माइनस का 4x कर दिया, साइन चेंज माइनस प्लस, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बचा कितना माइनस का 30 एक्स स्क्वायर प्लस 120। किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है माइनस के 30 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां से हमने क्या कर दिया, माइनस का 30 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 30 से क्या आ जाएगा माइनस का 30 एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स स्क्वायर एंड 4 और 30 प्लस का कितना आ जाएगा 120। दोनों का साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल होकर रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, वही लगा दो। बट हमें रूट्स निकालने हैं तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा इसमें रूट्स निकालने के लिए हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। रूट्स कब हो सकते हैं, जब आपका रिमाइंडर क्या हो 0। अगर 0 रिमाइंडर नहीं होगा तो वो रूट्स नहीं माने जाएंगे उसकी। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो उस मिस्टेक को देखना, चेक करना एक बार। वहां पर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन या जीरोस को पूछता है। ठीक है, काफी गलतियां होती है, मैं आपको वहां पे भी पॉइंट आउट करूंगा जहां पे मोस्टली आप लोग गलती करते हो। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिविडेंड। डिविडेंड तो आपका यही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया इंटू कोशेंट, कोशेंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 हो गया, रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, अब देखिए इसके रूट्स जो थे वो हम ऑलरेडी क्या कर सके थे, बता चुके थे, तो इसके रूट्स तो करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता ही है इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे, इस इक्वेशन के रूट्स हमारे 2 और -2 थे, तो उसको तो हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। 30 का मल्टीप्लाई करें वही काम करेंगे, ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के हम रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकालने के लिए हमने 30 का मल्टीप्लाई किया, माइनस होकर कितना आ जाए 30 आ जाए, क्या हो सकते हैं 6 5 30, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस 30, और इसको सेम ऐसे लेके रहने दो, दो का पेयर बनाया x प्लस 6, ठीक है, माइनस का यहां से 5 कॉमन लिया, x प्लस 6 एंड यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक, x प्लस 6 यहां से बचेगा एंड यहां से कितना बचेगा x माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4। तो यहां से अगर हम रूट्स निकालना चाहें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसके हमें दो रूट्स पता ही थे, तो हमारे रिक्वायर्ड रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 6 और एक x इज इक्वल टू 5, और इसके लिए तो x 2 और माइनस 2 थे। तो ये हमारे चारों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, यानी जो हमारे अदर रूट्स हैं वो क्या है -6 और 5। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, अल्फा बीटा मान के भी कर सकते हैं एंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं उसको हम लोग अल्फा बीटा मान के ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होने को वैसे भी हो जाएगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाए शायद, तो जो आपका रहेगा इसमें वो देखिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, px इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 7। तो क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा लेवल जो है वो ठीक ठाक ले रहा हूं, जिससे कि आप इजी वाले क्वेश्चन को क्या कर सके, इजीली कर सके। ठीक है, आप लोगों के लिए इजी करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो इजी क्वेश्चन है उनको आप इजीली, अगर ये क्वेश्चन देख लेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके जो रूट्स दे रखे हैं हमको, गिवन रूट्स वो है आपके 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। ये हमको दो रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये दो रूट्स दे रखे हैं, इसके 4 रूट्स होंगे और 2 अदर रूट्स हमसे क्या करा है, पूछ रखा है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इन 2 रूट्स दे रखे हैं, तो 2 रूट्स की हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको हम अल्फा मान ले, इसको हम बीटा मान ले। अल्फा हमने इसको माना, अल्फा कितना हो गया 3 प्लस √2 एंड बीटा हमने इसको मान लिया, ये कितना हो गया 3 माइनस √2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस √2, बीटा की वैल्यू ये मान ली। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 एंड प्लस 3 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, यानी 3 और 3 6 हो गया। अल्फा बीटा निकाल लें, अल्फा बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2, 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के b का स्क्वायर माइनस का 2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। ठीक है, सो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को gx से लिख सकते हैं। gx इज इक्वल टू, क्योंकि gx को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इसको, तो हमने इसको gx लिखा, gx से एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा x, यानी ये कितना हो जाएगा 6x एंड प्लस का अल्फा बीटा कितना है 7। तो ये हमारी क्या आ गई, gx आ गई, और ये हमारी क्या हो गया
px हो गया। इसको अब हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे हमारा जो भी क्या होगा क्वोशिएंट आएगा उसके हम क्या करेंगे, दोबारा से फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके तो फैक्टर हमें पता ही है, इसके फैक्टर क्या है 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, और जो अदर फैक्टर अदर इक्वेशन आएगी उसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 का हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है आपका इस एक्सरसाइज का। एक्स स्क्वायर, इसका मैं डिवाइड डायरेक्ट मार दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इस जो फर्स्ट आपका कंपोनेंट है या फर्स्ट आपका कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम किस तरीके से बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है, यहां पर हम 2x स्क्वायर का क्या कर दें, मल्टीप्लाई, यहां पर हो जाएगा ये 2x की पावर 4। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा, 2x की पावर 4 माइनस का 12 एक्स क्यूब माइनस का 12 एक्स क्यूब एंड प्लस का 14 एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा एक्स क्यूब, और ये बचेगा माइनस का 7 एक्स स्क्वायर प्लस का 13 एक्स माइनस का 7 एक्स क्यूब चाहिए, प्लस का एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 6 एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 7 एक्स। यहां से ये माइनस प्लस माइनस, ये से ये कैंसिल, यहां पर बचेगा कितना माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 6x माइनस का 7। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 1 से, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म है, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x एंड माइनस का 7 प्लस माइनस प्लस, क्या हो रहा है, तीनों कैंसिल हो रहे हैं, जीरो आ रहा है। मैंने बताया था आपको जब भी आप कैंसिल करोगे, जब भी आपको जीरोस पूछे हो, याद रखना रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरोस। रिमाइंडर जीरो आएगा तभी आपके क्या हो सकते हैं, वो जीरोस हो सकते हैं, अदरवाइज वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो वही इतना कर लिया, रिमाइंडर आपका जीरो आ गया, ये क्या आ गया क्वोशिएंट। तो क्या करेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड को लिखने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7x इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, ये डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर कितना है हमारा, जीरो। ठीक, रिमाइंडर आपका कितना हो गया, जीरो। इसके ऑलरेडी हम फैक्टर कर चुके हैं, इसके फैक्टर हमें पता ही है कि कितने आए थे, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर करने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई, 2x क्या 2 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस होकर ये आ जाए, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस 1, और ये सेम रहेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से दो के पेयर बनाए, 2x को कॉमन लिया, 2x को कॉमन लेने पे क्या बचेगा x प्लस 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन लिया, x प्लस 1, ये क्या रहेगा सेम। ठीक है, लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। यहां से दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 कॉमन लिया, क्या बचा 2x माइनस 1। ठीक है, और ये ऐसे ही सेम रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, 1 बाय 1 इनको क्या कर दिया, जीरो के बराबर रखा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू माइनस 1, यहां से इसकी वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, और इसके रूट्स हमको ऑलरेडी गिवन थे, इस इक्वेशन के रूट क्या गिवन थे, 3 प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड या अदर जीरोस हमारे जो हुए, इन दोनों के अलावा वो क्या हो गए -1 और 1/2। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, फिनिश होती है। सेकंड एक्सरसाइज, जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट करना, उसके बाद में डाउट क्लासेस में उसको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, आपकी 2C। उसमें क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से अच्छे हैं, तो उस पर ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से। उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, आपके रिलेशन वही रहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में वही रिलेशन रहेंगे, 2 रिलेशन पे बेस्ड, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके 3 रिलेशन पे बेस्ड। वो 3 रिलेशन और वो 2 रिलेशन आप याद रखना,
सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।